हाँ तो नमस्ते जी। स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप लास्ट 15 दिन में कैसे पढ़ाई करें। देखिए ये जो लास्ट का आपका 15 दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हैं आपका ये गोल्डन टाइम है। ये टाइम आपका जो है, ये टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट की करते हैं अपना जो मार्क्स पढ़ के बढ़िया एकदम अच्छा बढ़ा लेते हैं। और बहुत सारे क्या करते हैं, घटा भी लेते हैं। तो यही बताने वाले कि आप इस 15 दिन में एकदम बढ़िया से पढ़कर कैसे अपना मार्क्स को जो है, मार्क्स के लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक एकदम इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। इसमें हम आपको 8 पॉइंट बताए हैं। जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मिस आप बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पहला पॉइंट कौन सा है। पहला पॉइंट रिवीजन करें। जो आपका ये लास्ट का 15 दिन है, इस समय में आप ज़्यादा कोशिश नहीं करिए कि ज़्यादा पढ़ने का, मतलब नया चीज़ ज़्यादा पढ़ने का कोशिश नहीं करिए। इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, कहते हैं रिवीजन इज डिवीजन। जो बच्चा जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा उसका डिवीजन उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसलिए रिवीजन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये लास्ट का 15 दिन जो आपके पास, ये आपका हीरा वाला समय, हीरा समय। तो इसको क्या करना है, एकदम बढ़िया से यूटिलाइज करना है, बढ़िया से इसको एकदम अपने एकदम पढ़ाई में लगाना है। ठीक है, तो पहला क्या है, आपको रिवीजन करना। तो एकदम रिवीजन कैसे करना है, जैसे आपके पास अपना बनाया हो खुद का फेयर कॉपी होगा, या किसी संस्था का नोट्स होगा, या हम जो नोट्स दिए वो आपके पास नोट्स होगा। ठीक है, देखिए आप क्या करना, आपको तो अब किताब से आप पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका खुद का बनाया हुआ जो नोट्स होगा, फेयर कॉपी जिसे हम बोलते हैं, या किसी संस्था का नोट्स। ठीक है, तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो एकदम घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, घबराने कोई बात नहीं है, आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आप हमसे नोट्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप अपना नोट्स द्वारा क्या करना है, चीज़ों को एकदम शुरू से लेकर पूरा ऑल और जितना भी आपका पूरा सिलेबस है उसको रिवीजन करना है। ठीक है, ज़्यादा आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका 2 नंबर पॉइंट है आप सैंपल पेपर। देखिए आपको क्या करना, सैंपल पेपर डेली लगाना है। जब तक आप सैंपल पेपर नहीं लगाइएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक आप नहीं यूज करिएगा, उसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा, मॉडल पेपर मॉडल सेट आपको नहीं लगाइएगा, तब तक आप एग्जाम में एकदम बढ़िया नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आप देख लीजिए कोई भी आपके गांव के आसपास के जो भी अच्छा नंबर लाने वाला रहा होगा, या कोचिंग टॉपर रहा होगा, स्कूल टॉपर रहेगा, या कोई भी टॉपर का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए। वो कभी वो सबसे पहला जब बात बोलेगा वो बोलेगा कि हम लास्ट 15 दिन में ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते, हम मॉडल सेट लगाए थे। ठीक है, जो लास्ट का समय रहता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट लगाने का कोशिश कीजिए और रिवीजन करने का कोशिश करिए। ठीक है, तो क्या करना, 2 नंबर में आपको क्या करना, मॉडल सेट लगाइए, सैंपल पेपर लगाइए। ठीक है, 3 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव तो ओवरऑल सब बच्चा बना ही लेते हैं, लगभग 50 में 45 48, या कोई 50 में 50 भी सही कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर आपको अब कम ध्यान देना है, एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ध्यान देना है पर कम ध्यान देना है। ज़्यादा आपको क्या करना है, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, इसे थोड़ा ज़्यादा मजबूत करना है। ठीक है, यहीं पर आके बच्चा फंस जाता है। ऑब्जेक्टिव तो एकदम बढ़िया क्लियर बना लेता है, ऑब्जेक्टिव में बच्चा को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, जो कमजोर पढ़ने में है उसको, लेकिन जो एकदम एवरेज है पढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं होता ऑब्जेक्टिव। उसको दिक्कत होता है ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो अभी से ही आपको दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय में समय देना है, इसको एकदम बढ़िया से लिखने का डेली प्रैक्टिस करिए, लिखिए डेली, तभी जाकर आप एग्जाम में बढ़िया से पेपर लिख पाइएगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 है आपका कि अपना कमजोरी, आप अपना कमजोरी समझ लीजिए। जब तक आप अपना कमजोरी नहीं समझिएगा तब तक आप नहीं अच्छा कर पाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपका मैथ कमजोर है, तो अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा मैथ पर ध्यान देना है। जैसे साइंस कमजोर है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा साइंस पर ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए अपना कमजोरी का आप पकड़िए और उसको क्या करना है, कमजोरी का आपको हथियार बनाना है। ठीक है, कमजोरी का आपको कोसना नहीं, उसको हथियार बना के एकदम बढ़िया से एग्जाम पर वार करना है। ठीक है, अब 5 नंबर क्या है, 5 नंबर आपका कॉन्फिडेंस। देखिए जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं एकदम, तब तक आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस क्या है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, क्या अरे यार अब तो 15 दिन बचा है, एक साल बढ़िया से पढ़ाई नहीं किया, 15 दिन में क्या हो जाएगा, 15 दिन में भी हो जाएगा। अभी भी आपके पास समय है,
15 दिन भी आपके पास जो भी समय, 15 दिन अब बहुत समय है अभी, अगर सोच लीजिए तो ठीक है। नहीं तो जिस दिन आप एग्जाम पर पहुंचेगा, एग्जाम सेंटर पर, अगर इस 15 दिन को भी आप सीरियस नहीं लीजिएगा तो एग्जाम सेंटर पर पहुंचिएगा, उस दिन आपके मन में ये बात आएगा कि काश मैं 15 दिन भी अच्छा से पढ़ लेता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये भी अपना अंदर क्या करना, कॉन्फिडेंस को लाना है। ठीक है, आप नेगेटिव कभी भी सोचिए ही मत कि आप 15 दिन यही है, अच्छा से पढ़ाई नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, जो हुआ है ठीक है। और जो अभी करना उस जो चल बीत गया, जो बीत गया जो है उसको क्या करना, बढ़िया करना है। इसलिए आपको क्या करना, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा आपका गोल, आपका लक्ष्य फिक्स रहना चाहिए। ऐसे तो आप अगर आप पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट होंगे, एवरेज स्टूडेंट होंगे तो आप एकदम शुरू से ही अपना गोल फिक्स कर लिए होंगे। ज़्यादातर बच्चा, कोई भी बच्चा उठा के पूछ लीजिए कि आपका गोल क्या है, बोलेगा 400 प्लस, 450 प्लस। ठीक है, इसलिए आपको जो आपका गोल है, गोल फिक्स रखना है। ठीक है, जब तक आप गोल फिक्स नहीं रखिएगा ना, तब तक आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत ही नहीं कर पाइएगा। अब मान लीजिए आपका गोल ही है कि हम खाली कैसे करके पास हो जाए, कितना पढ़िएगा, 2 घंटा पढ़िएगा, 3 घंटा पढ़िएगा। ठीक है, जैसे आपका गोल रहेगा ना, हमको 400 प्लस लाना है, 450 प्लस लाना है, तभी तो इसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिएगा है। इसलिए गोल को आपको क्या करना, गोल को एकदम फिक्स रखना है। ठीक, चलिए 7वां पॉइंट है कमजोर विषय। जो भी आपका कमजोर विषय है उस पर आपको अभी ज़्यादा ध्यान देना है। क्या करना है, ठीक, उसको एकदम मजबूत बनाना है। ठीक है, कमजोर विषय को क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। कमजोर विषय पर आपको क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ज़्यादा क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, देखिए कमजोर विषय है तो जैसे मैथ से हमको मान लीजिए त्रिकोणमिति से डर लग रहा है, त्रिकोणमिति छोड़ दिए ना। ऐसा मान लीजिए मैथ में आपका रचना देखिए 80% बच्चा रचना छोड़िए देता है, एकदम सरपट छोड़ देता है। 80% बच्चा क्या करता है, रचना को मैथ में छोड़िए देता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला प्रश्न बहुत सारे बच्चा छोड़ते हैं, नहीं वो नहीं करना आपको। ठीक है, जो भी कमजोर विषय है उस पर काम कीजिए, उसको मजबूत बनाइए। ठीक है, 15 दिन अभी समय है ना जी, 15 दिन समय बहुत है। अभी सोच लीजिए बहुत है, ना सोचिए तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए नए सोचने से अच्छा है कुछ हम सोच लें। ठीक है, 8 नंबर आपका पॉइंट नंबर 8 की मार्क्स स्कोर सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट से देखिए कि ज़्यादा नंबर आ रहा है, जो थोड़ा आसान है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी वही जो है आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है, मार्क्स स्कोर को आपका मार्क्स के जो स्कोर है उसे एकदम 0 से उठा के ऊपर ला सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी देखिए आसान भी है और मार्क्स स्कोर विषय भी है, तो हिंदी पर अभी ज़्यादा ध्यान देना आपको। संस्कृत देखिए, संस्कृत पर ज़्यादा मेहनत है संस्कृत में नहीं। ठीक है, तो संस्कृत पर ज़्यादा ध्यान देना है। गणित आपका मार्क्स स्कोर विषय है। ठीक है, इन तीनों जो भी आपका मार्क्स स्कोर विषय है आपका उस पर क्या करना है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, समझ गए क्या आप? आशा होगा कि आप समझ गए कि क्या लास्ट 15 दिन का हमारे प्लान क्या रहना चाहिए। समझ गए, तो देखिए एकदम छोटा सा हम बता देते हैं कि लास्ट 15 दिन का आपका पहला क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। दूसरा सैंपल पेपर आपको डेली लगाना है, अभी से एग्जाम तक आपको डेली सैंपल पेपर लगाना है। तीसरा लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है अभी से ही। ठीक है, चौथा अपना कमजोरी को पकड़िए और उसको मजबूत बनाइए। ठीक है, और पाँचवा कॉन्फिडेंस रहना, एकदम कॉन्फिडेंस फील हरी हुई आपको रहना चाहिए, जो होगा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर हर हर वक्त रहना चाहिए। ठीक है, चलिए छठा आपका क्या है, गोल फिक्स आपका रहना चाहिए। सातवां आपका कमजोर विषय, जो भी आपका कमजोर विषय है उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए। ठीक है, आठवां आपका क्या है, मार्क्स स्कोर विषय, ये आपका आठवां जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चा यही नहीं समझ पाते कि हम क्या पढ़े ना पढ़े, कुछ भी मिलता है। कैसे मान लीजिए वो मॉडल पेपर उठा लाया, रटना चालू करते हैं। मॉडल पेपर रटने का चीज़ नहीं, क्वेश्चन बैंक रटने का चीज़ नहीं, क्या प्रैक्टिस करने का चीज़ है। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमें लास्ट में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मार्क्स स्कोर जो आपका सब्जेक्ट कौन सा, हिंदी, संस्कृत, ये गणित, आपका ये मार्क्स स्कोर सब्जेक्ट है, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका, देखिए हिंदी और संस्कृत गणित जो है आपके तीनों मिला के 300 नंबर का सब्जेक्ट है। 300 नंबर का यहाँ प्रश्न आता है। 300 में आप अगर 250 नंबर भी यहाँ से ला लीजिएगा, 250 नंबर, और आपका सोशल साइंस में 20 नंबर प्रैक्टिकल और साइंस में 20 नंबर प्रैक्टिकल, 40 में आप मान लीजिए 38 नंबर तो लगभग दे ही देता है सब बच्चा का। 38 नंबर भी आप यहाँ प्रैक्टिकल में आपको मिल जाए, 38 नंबर भी आपको प्रैक्टिकल में मिल जाए। और उधर 160 में 140 नंबर भी आप ला लेते हैं, 160 में 140 नंबर भी आप ला लेते हैं, कितना हो गया, तो 350, 350, 390, इधर 390 और ये आपका 400, यानी कि 428 आपका इसे है।
हम 428 नहीं, हम 400 मान लीजिए, तो 400 नंबर आप ऐसे ही ला सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सारे जितना भी पॉइंट बताया गया है सारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अपना, एकदम जो आपका अथी है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ाई करते हैं वहाँ लिख के एकदम चिपका लीजिए। अभी से 15 दिन इसको 8 चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, 8 पॉइंट पर एकदम फोकस करके एकदम बढ़िया से एकदम इसको एकदम बढ़िया से करना है, तभी जाकर आपका जो एकदम 400 लाने का 450 लाने का जो आपका सपना है एकदम पूरा हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगर अच्छा लगा हो कर वीडियो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।